सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट और अमेरिकी नागरिकता की पूरी बुनियाद पर ही सवाल उठ गया। ये कहानी है एक पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट की और उनकी एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद टिप्पणी की। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। हाँ, तो यही वो लाइन है जिसने सारा का सारा बवाल खड़ा कर दिया। अब देखिए, नरक जैसे शब्द का इस्तेमाल ये सिर्फ अपमानजनक नहीं है, बल्कि ये प्रवासियों के बारे में एक खास तरह की सोच को भी दिखाता है। और जाहिर सी बात है, इस पर दुनिया भर का ध्यान जाना ही था। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये शब्द टेक्निकली ट्रंप के अपने नहीं थे। उन्होंने इन्हें एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं माइकल सैवेज, उनके पॉडकास्ट से उठाकर बस रीपोस्ट कर दिया था। लेकिन सोचिए, उनके सिर्फ एक शेयर ने इसे इंटरनेशनल हेडलाइन बना दिया। तो सवाल ये है कि उस ओरिजिनल कमेंट में ऐसा क्या था जिसे ट्रंप ने आगे बढ़ाया। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से दावे किए गए थे। ये था सैवेज का पहला और सबसे बड़ा आरोप। इसमें भारत और चीन से आने वाले प्रवासियों के लिए सोचिए लैपटॉप वाले गैंगस्टर्स जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब ये सिर्फ एक भड़काऊ बात नहीं है, ये एक बहुत खतरनाक स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश है। मतलब टेक सेक्टर में जो कामयाब इमिग्रेंट्स हैं उन्हें अपराधियों जैसा दिखाया जा रहा है। और यहाँ सैवेज का सीधा निशाना था बर्थ राइट सिटीजनशिप पर। उनका तर्क ये था कि लोग बर्थ टूरिज्म के लिए इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और संविधान वो तो हवाई जहाज के जमाने से पहले लिखा गया था। तो आज की सच्चाई के सामने उसके तर्क कितने सही हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। तो ये सब इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? देखिए, ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई से जुड़ा हुआ है। और वो लड़ाई है ट्रंप का जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर पुराना विरोध। इस पूरी बहस की जो कानूनी जड़ है ना, वो है अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन। यही वो कानून है जो कहता है कि अमेरिका में पैदा होने वाला कोई भी इंसान अपने आप वहां का नागरिक बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता किस देश के नागरिक हैं। और मजे की बात यह है कि सैवेज की ये टिप्पणी रिपोस्ट करने से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां ये जन्म से नागरिकता वाला कानून है। लेकिन क्या ये सच था? तो क्या ट्रंप का दावा सही था? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देशों को मिलाकर दुनिया में करीब 3 दर्जन देश हैं जो जन्मसिद्ध नागरिकता देते हैं। मतलब ये पॉलिसी उतनी भी अनोखी नहीं है जितना इसे बताया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि जिन देशों का नाम सीधे तौर पर लिया गया, उनका क्या रिएक्शन था। खासकर भारत के ऑफिशियल बयान पर गौर करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया वो बहुत ही नपातुला था। उनका कहना था, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। अब ये एक क्लासिक डिप्लोमेटिक जवाब है। मतलब हम देख रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम इसे और हवा नहीं देंगे। एक तरह से मामले के असर को कम करने की कोशिश। और ये मत समझिए कि ये मामला बस एक सोशल मीडिया विवाद होकर रह गया। बिल्कुल नहीं, ये एक एक्टिव कानूनी और राजनीतिक लड़ाई है जो अभी भी चल रही है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। देखिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और उसके फौरन बाद ये विवादास्पद रिपोस्ट, ये सारी हाल की घटनाएं हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा इस वक्त कितना गरमाया हुआ है। और ट्रंप के अपने शब्द देखिए, वो दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला उनके लिए क्या मायने रखता है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, ये देश की गरिमा का सवाल है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। ये जो रीपोस्ट हुआ ना, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया इवेंट नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई का एक सिंबल है जो ये तय करेगी कि आने वाले वक्त में अमेरिकन सिटीजन होने का मतलब क्या होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों पर पड़ सकता है।